क्या कभी तेरे मन में ये सवाल आया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बचपन से लेकर जवानी तक तुझे बस एक ही बात बार बार सुनाई जाती है, पढ़ ले, मेहनत कर ले, अच्छे नंबर ले आ, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब तू अपने आसपास देखता है तो तुझे हजारों ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास डिग्री है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी वो नौकरी की लाइन में खड़े हैं। अगर पढ़ाई ही सफलता की गारंटी होती तो फिर इतने सारे पढ़े लिखे लोग परेशान क्यों होते? और अगर नौकरी ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है तो फिर इतने लोग नौकरी मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं हैं? जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कर। सुबह जल्दी उठना, यूनिफॉर्म पहनना, बैग उठाना, क्लास में बैठना, किताबें रटना, टेस्ट देना, एग्जाम देना, साल दर साल यही चलता रहता है। उस समय तुझे लगता है कि शायद यही जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। लेकिन क्या कभी किसी ने तुझसे पूछा कि तू आखिर सीख क्या रहा है? क्या कभी किसी टीचर ने तुझे बैठाकर बताया कि जो चैप्टर तू पढ़ रहा है उसका असली जिंदगी में इस्तेमाल कहाँ होगा? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। यहीं से कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तेरी नहीं है, करोड़ों लोगों की है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी शुरुआत अच्छे इरादों से हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका मकसद कहीं धुंधला पड़ गया। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। करोड़ों युवा पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोजगार और स्किल का सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई और रोजगार के बीच का गैप अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई युवा डिग्री लेने के बाद भी अपने मनचाहे काम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, असल सवाल है सोच का। तुझे बचपन से क्या सिखाया गया कि गलती मत करना, फेल मत होना, रिस्क मत लेना, जो किताब में लिखा है वही सही है। लेकिन जिंदगी का मैदान किताबों की तरह नहीं चलता। यहाँ सवाल पहले आता है और जवाब बाद में ढूंढना पड़ता है। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता जिसमें 4 ऑप्शन दिए हों। यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन भी तुझे खुद बनाने पड़ते हैं। अब एक और सवाल सोच, अगर कल से सारे एग्जाम खत्म कर दिए जाएं, मार्कशीट खत्म कर दी जाए और लोगों को सिर्फ उनकी असली क्षमता के आधार पर आंका जाए, तो क्या वही लोग सबसे आगे होंगे जो आज टॉपर कहलाते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि पढ़ाई और सीखने में फर्क होता है। पढ़ाई का मतलब अक्सर किताबें खत्म करना माना जाता है। सीखने का मतलब होता है खुद को बदलना। पढ़ाई तुझे जानकारी देती है, सीखना तुझे समझ देता है। पढ़ाई तुझे उत्तर याद करवाती है, सीखना तुझे सवाल पूछना सिखाता है। और यही वो जगह है जहां बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। कई बार एक छात्र 12वीं में 90% नंबर ले आता है, लेकिन उसे बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया नहीं पता होती। उसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बात करना नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि किसी समस्या को हल कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सिस्टम ने उसे कुछ चीजें सिखाई और कुछ चीजें नहीं सिखाई। आज शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बातें हो रही हैं। स्किल, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री कनेक्शन, नई शिक्षा नीति, इन सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन किसी भी बदलाव का असली असर तब दिखता है जब वह जमीन तक पहुंचे। अब जरा अपने आसपास देख। तेरे मोहल्ले में, तेरे शहर में, तेरे जिले में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने एक सपना देखा था। किसी ने सोचा होगा कि सरकारी नौकरी लगेगी, किसी ने सोचा होगा कि इंजीनियर बनेगा, किसी ने सोचा होगा कि डॉक्टर बनेगा, किसी ने सोचा होगा कि बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वास्तविकता ने दस्तक दी होगी। क्यों? क्योंकि सपने देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अवसर उसी गति से नहीं बढ़ रहे। और जब सपने ज्यादा हो जाते हैं और अवसर कम, तब प्रतियोगिता जन्म लेती है। फिर शुरू होती है दौड़, कोचिंग की दौड़, कटौनफ की दौड़, रैंक की दौड़, फॉर्म भरने की दौड़, रिजल्ट की दौड़। और धीरे धीरे इंसान भूलने लगता है कि वह दौड़ क्यों रहा था। कभी कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि लक्ष्य हासिल होने के बाद भी खालीपन महसूस होता है, क्योंकि पूरा ध्यान मंजिल पर था, खुद पर नहीं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, समस्या सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, समस्या सिर्फ नौकरी की कमी में भी नहीं है। समस्या उस मानसिकता में है जो तुझे यह विश्वास दिलाती है कि तेरी पूरी कीमत एक नंबर, एक रैंक या एक पद से तय होती है। सोच कर देख, अगर किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी नौकरी से होती तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पहचान खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान का मूल्य उसके पद से बड़ा होता है। फिर भी समाज बार बार तुझे उसी तराजू में तौलता है। और यही कारण है कि लाखों युवा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। लेकिन क्या कभी तूने खुद से पूछा कि तू वास्तव में क्या चाहता है? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि बचपन से उन्हें बताया गया कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, किसे सफल मानना है, किसे असफल मानना है।
उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और जब इंसान खुद से सवाल पूछना छोड़ देता है तब वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बदलाव भीड़ ने नहीं, सोचने वाले लोगों ने किए थे। अब जरा एक और बात पर ध्यान दें। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीति की बातें